हेलो डियर, वेलकम 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 रीनाज मैजिकल लाइफ पर। मेरी चैनल पर मैं आप लोगों को स्वागत करती हूँ। मेरी चैनल पे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाती हूँ और आज मैं इतनी अच्छी टेक्निक आपको बताने आई हूँ। पिलो टेक्निक आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मेरी वीडियो पूरा बिल्कुल फुल देखना और आप समझ जाएंगे। मेरी ये वीडियो आपकी जीवन बदलने के लिए सारी वीडियो मैं लेकर आती हूँ। मेरी इस चैनल में मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाती हूँ या आकर्षण का सिद्धांत के बारे में आप लोगों को मैं समझती हूँ और समझाती हूँ। मैं थोड़ा हिंदी में बहुत अच्छी हूँ, इसीलिए थोड़ा रुक रुक के बोल रही हूँ। मैं रीना हूँ, मैं उड़िया में लाइफ कोच हूँ। मेरा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का चैनल है मेरा उड़िया में है, अभी मैं हिंदी में थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मुझे सुनने के लिए, जो भी आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे कमेंट कर रहे हैं, आप लोग को मेरे दिल से बहुत ही शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज मैं आपको ये एक अच्छी पिल्लो टेक्निक के बारे में बताने आई हूँ। ये पिल्लो टेक्निक क्यों हमको करना है? क्योंकि जब हम सोने जाए, रात को सोते समय जब हमारे दिमाग, जब हमारे अवचेतन मस्तिष्क या सबकॉन्शियस माइंड हमारे जागृत होने लगता है, जब हम सोने जाए तभी अगर कोई भी हम प्रेयर करते हैं, कोई भी प्रैक्टिस करते हैं और कोई भी अच्छी अच्छी चीज़ लिख के सोते हैं, कोई भी अच्छी अच्छी चीज़ बोल के सोते हैं, तो वही हमारे जीवन में घटित होने लगता है। तो इससे ये तो अवचेतन मस्तिष्क का पावर है। हम सोते समय जो भी प्रैक्टिस करें, सुबह उठते ही हमको वही सब दिखने लगता है और हमारे जो दिन भर वही हमको, अगर हम अच्छी अच्छी चीज़ रात को सोने समय हम बोल के सोते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ हम लिख के सोते हैं, तो वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है और सुबह उठते ही हम लोगों को, हमारे दिमाग में वही बात फिर से रिपीट होता है। फिर हमारा उस दिन बहुत ही अच्छी तरह से गुजरता है और अच्छी तरह से हमारा दिनचर्या निकल जाता है। तो ये एक मैनिफेस्टेशन का एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, पिल्लो टेक्निक। अगर ये आप करते हैं तो आपका जो भी इच्छा है, जो भी ड्रीम है, उसे आप पूरा करने में बहुत ही इजी होगा। कैसे आपको लिखना है? पहले आप क्या करिए, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर देंगे और मुझे लाइक थोड़ा कर देना। थैंक यू सो मच। इसे कैसे आपको प्रैक्टिस करना है? पहले आप इसी तरह कोई भी पेपर, आपको 7 पेपर लेना है, 7 पेपर लेना है और एक ग्रीन कलर का पेन लेना है, ग्रीन कलर का पेन लेना है। और इसी तरह इससे थोड़ा बड़ा हो तो और भी अच्छी है, आपको इस पेपर लेना है। फिर आपको शांत हो के बैठ के आपको डिसाइड करना है, आपको पहले आपको फिक्स करना होगा आपके माइंड में, आपके दिमाग में आपको एक ही चीज़ क्या चाहिए, क्या चाहिए, पहले आपको क्या चाहिए वो उससे आप लिख दीजिए एक पेपर में। पहले आपको क्या चाहिए? आपको पैसा चाहिए, आपके हेल्थ में सुधार चाहिए, आपके रिलेशनशिप में सुधार चाहिए, क्या आपको चाहिए? आपके बच्चे पढ़ाई में अव्वल हो वो चाहिए, आपके पति आपसे प्यार करे वो चाहिए, आपके घर में सुख शांति बना रहे वो चाहिए। आपको क्या चाहिए पहले वो फाइनल कर दीजिए, पहले वो आप डिसाइड कर दीजिए, पहले वो आप चुन लीजिए आपको क्या चाहिए। जो भी आपको चाहिए, अगर आपको महीने में 1 लाख रुपया इनकम चाहिए तो उससे भी आप लिख सकते हैं। कैसे लिखना है? और ऐसे ही एक आप 7 पेपर लेना है या 7 पेपर लेना है। 7 पेपर में आपको एक ग्रीन कलर का पेन लेना है और आपको एक ही अफर्मेशन 7 बार लिखना है। एक ही अफर्मेशन को आपको 7 बार लिखना है। कैसे लिखना है? अगर आप गॉड को मान रहे हैं तो थैंक यू गॉड,
मैं महीने में 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मैं महीने में 1 लाख रुपीस कमा रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मैं महीने में 1 लाख रुपीस कमा रही हूँ। कमा रही हूँ, बस इतना ही लिखना है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे बच्चे पढ़ाई में अव्वल है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे बच्चे पढ़ाई में अव्वल है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पति मुझे बहुत ही प्यार करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पति मुझे बहुत ही प्यार करते हैं। ऐसे ही आपको एक ही सेंटेंस को आपको चुनना है, एक ही अफर्मेशन को आपको लिखना है, एक ही ड्रीम को आपको चुनना है, एक ही ड्रीम को आपको लिखना है। एक पेपर में ग्रीन कलर पेन में 7 टाइम लिखना है, 7 टाइम लिखना है। और कितने दिन तक लिखना है? 7 डेज तक लिखना है। 7 डेज तक आपको लिखना है, 7 डेज तक। और इसे कब लिखना है? जब आपका सारे काम ख़त्म हो जाए और आप सोने के लिए आए, आपको थोड़ा थोड़ा नींद आने लगे, तभी आप इसे 7 टाइम में लिखना है। और ये पेपर को ऐसे ही खुला करके यहाँ पर आप सिर रख के सोने वाले हैं, यहीं पर सोने वाले हैं सिर रख के। ऐसे ही ये कवर के अंदर इसे रख देना है। जहाँ पर आप सिर रखोगे वहीं पर उस पेपर को रख देना है और रख देना है। इसे पिलो टेक्निक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे पिलो टेक्निक कहते हैं। इसे एक पेपर लेना है और इसको 7 टाइम्स, इसको आपको 1 2 3 4 5 6 7 करके 7 टाइम्स एक ही सेंटेंस को आपको 7 टाइम्स लिखना है और पिल्लो के अंदर रखना है। कितने दिन करना है? 7 टाइम, 7 डेज तक आपको करना है। और उसके बाद उसकी सुबह 7 नाइट जब आपका ख़त्म हो जाए, जब आपको 8वां की सुबह आ जाए, 8वां दिन की सुबह आ जाए, तभी आप उस सारे पेपर को, 7 पेपर चाहिए और 7 पेपर को आप क्या करोगे? आपके खुद के मिट्टी में या आपके बगीचे में या आपके जो भी गमले हैं, जो भी आप पौधे लगाए हुए हैं, उसी के अंदर आप उसे मिट्टी में उसे रख देना और मिट्टी के अंदर गाड़ देना। ये पेपर को, 7 पेपर को, वो जो डे 7 तक आपने लिखा होगा, उसी सारे पेपर को, वो 7 पेपर को उस मिट्टी के अंदर रख देना, बस। और उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको वो जो टेक्निक ने आपने किया और किस मैनिफेस्ट के लिए किया, किस ड्रीम के लिए किया, आपने कौन सी अपनी जो विश है उसके लिए किया, कौन सी आपकी इच्छा है इसके लिए किया, उसे आप भूल जाना है, लेट गो करना है या आपको सरेंडर करना है। आपके गॉड के ऊपर, आपके यूनिवर्स के ऊपर आपको सरेंडर कर देना है। पूरा बिल्कुल भूल जाना है कि आपने क्या किया था, क्या लिखा था और आपने क्या रिचुअल किया, उसको आपको भूल जाना है। ये 7 डेज तक करना है और एक दिन में 7 टाइम्स लिख के आप पिल्लो के कवर के अंदर रखना है। जहाँ पर आप सिर रख के सोओगे वहीं पर उसे रखना है और इसे 7 डेज तक करना है। और उसके बाद आप लेट गो करना बहुत ही ज़रूरी है। आप उसको लेट गो कर दीजिए। लेट गो का मतलब है आप गॉड के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर आप सरेंडर कर दिया, इसका मतलब ये है। और ये अच्छी वाली टेक्निक, ये पिल्लो वाली टेक्निक बहुत ही काम देता है, क्योंकि आपने जाने होगा जो जोसेफ मर्फी है, जिन्होंने सबकॉन्शियस माइंड की पावर के ऊपर जिन्होंने बुक लिखा है, किताब लिखी है, जो हमारा जो अवचेतन मस्तिष्क है उसका पावर कितना है। इसीलिए हम ये रात को सोने समय ये टेक्निक हम लोग करते हैं। जो भी हम रात को सोते समय जो भी हम करेंगे वो हमारे अवचेतन मस्तिष्क या सबकॉन्शियस माइंड को जाएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।